तो गाइस अभी से रेसलमेनिया 41 को लेके काफी कम टाइम बचा है, बस 2 दिन ही बचे आप सोच सकते हो। और अभी से प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि जॉन सीना मैच में हारने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन नहीं बनेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैं सब कुछ आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। और रेसलमेनिया 41 से पहले बहुत सारे चेंजेस किए गए। इनफैक्ट रोमन रिंग्स तो खुद ही पॉल हेमन को बोलते हैं कि मैं उनको सबक सिखाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे बंदे का नाम प्रेडिक्ट किया गया है जो रेसलमेनिया 41 में हारने के बाद डायरेक्ट गायब हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक पे चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि भी लास्ट मोमेंट में रेसलमेनिया 41 का प्रेडिक्शन ऑलरेडी मैं प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ कि कौन कौन विनर रहने वाला है। और रिसेंटली इस बात को भी बताया गया है कि हमें बहुत सारे सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि नाइट 1 का एक मैच यानी कि मेन इवेंट देखने के लिए सबको एक्साइटेड है कि रोमन रिंग्स जीतने वाले, सीएम पंक जीतने वाले या सेथ रॉलिंस जीतने वाले। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट में अभी तो प्रेडिक्शन बताया जा रहा था कि सेथ रॉलिंस के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हाई थे। और मैं ऐसा इतना कंफर्म हो के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि डोरेमोन, सीएम पंक और रोमन रिंग्स दोनों को धोखा देने वाले, लाइक वो सेथ रॉलिंस को चूज करने वाले थे। और सबको को यही लग रहा था कि सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने वाले। बट गाइस आपको भी पता है कि WWE हमेशा ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है लास्ट मोमेंट में। अगर सच में सेथ रॉलिंस हार जाएंगे तो वो 7 टाइम्स ऐसा होगा कि 7 बार रेसलमेनिया में हार गए हो। जनरली मुझे लगता है और मेरा गट्स फीलिंग यही बोलता है कि सीएम पंक की मैच को जीतना डिजर्व करते हैं और वही जीतेंगे ही। आगे बात करते हैं नाइट 2 के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि इस मैच को भी लेके हाई एक्सपेक्टेशन है कि इस मैच के भी विनर चेंज हो सकते हैं। यानी कि वो बोलते हैं ना 10 या 15% चांसेस हो सकते हैं कि जॉन सीना इस मैच को हार जाए। जैसा कि आपको भी पता है कि कॉडी रोड्स अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को जॉन सीना के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और मैं आपको सच ही बोलूं तो रेसलमेनिया का सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर मैं कोई मैच को देखने के लिए हूँ तो यही मैच को देखने के लिए हूँ। बहुत सारे फैंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज सब कोई प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि जॉन सीना जीतने वाले हैं, 17 टाइम चैंपियन बनने वाले हैं। या गाइस ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जॉन सीना का ये 17 बार वर्ल्ड टाइटल बनने का सपना चूर हो जाए। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि हमें बहुत टाइम्स देखने को मिला है कि जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं वैसा कुछ होता ही नहीं है। और अभी करंट टाइम में लास्ट मोमेंट में यही बताया जा रहा है कि कॉडी रोड्स जीत सकते हैं, जॉन सीना हार सकते हैं। और मैं इस बात को इतना कंफर्म हो कि इसलिए बोली हूँ कि जॉन सीना के 10% चांसेस है कि वो मैच में हार सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ही देखो, रेसलमेनिया मतलब WWE का सबसे बड़ा इवेंट, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है। लास्ट में ये भी हो सकता है कि इस मैच के गेम चेंजर द रॉक हो सकते हैं, वो कॉडी रोड्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ हाथ मिला सकते हैं। अगर सच्ची में कॉडी रोड्स और द रॉक एक साथ आ जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि जॉन सीना हार सकते हैं। गाइस मुझे बस इतना पता है कि रेसलमेनिया 41 जैसा बड़ा इवेंट है तो बहुत कुछ यूनिक चीजें देखने को मिलने वाली है, आप लोग प्रेडिक्ट करके चलो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, रोमन रिंग्स को भी लेके एक अपडेट बताया गया है कि रोमन रिंग्स पॉल हेमन को वार्निंग देते हुए दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि रोमन रिंग्स एकदम सेपरेट कर लिए खुद को डोरेमोन से। रोमन रिंग्स एक कोट पे लिखते हैं जहाँ पे वो ये बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है कि मैं अपने तरीके से काम करूँ, दूसरों के अंडर में ना रहूं। यार गाइस मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोमन रिंग्स और पॉल हेमन सेपरेट हो जाए, बट क्या ही बोल सकते हैं, करंट टाइम का सिनेरियो तो कुछ अलग ही है। आगे बात करते हैं, 3 बंदे का नाम सामने आया जो कि रेसलमेनिया 41 में अगर हार गए तो शायद WWE टेलीविजन से गायब हो सकते हैं काफी लंबे टाइम तक। जिसमें से एक नाम है हमारे कॉडी रोड्स का, यानी कि कॉडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के बाद शायद हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब जॉन सीना जीत जाएंगे, कॉडी रोड्स हार जाएंगे, तभी कॉडी रोड्स काफी लंबे टाइम के लिए ब्रेक पे जा सकते हैं। अगर बाय चांस कॉडी रोड्स जीत जाए तो वो रहने वाले, वो ब्रेक पे नहीं जाएंगे। आगे बात करते हैं, सेथ रॉलिंस को भी लेके यही अपडेट बताया गया कि सेथ रॉलिंस बहुत कम दिखने वाले हैं हमें रेसलमेनिया 41 के बाद। और मैं तो आपको बोली ना, मुझे 2 बंदे पे लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, या तो सीएम पंक जीत सकते हैं या तो सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं। अगर सेथ रॉलिंस जीत जाएंगे तो वो स्टे करेंगे, और बाय चांस अगर वो हार गए तो वो काफी लंबे टाइम तक ब्रेक पे जा सकते हैं। और लास्ट सुपरस्टार के बारे में बोलूं तो वो हमारे पांडा यानी कि रोमन रिंग्स है। रोमन रिंग्स का तो हर टाइम फंडा रहा है कि रोमन रिंग्स अगर कोई बड़े इवेंट में फाइट करेंगे तो काफी लंबे टाइम बाद गायब हो जाते हैं। आप ही देख लो, कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसके बाद रोमन रिंग्स जनरली देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि रॉ नेटफ्लिक्स में रोमन रिंग्स ने अपना डेब्यू किया था, उसके बाद डायरेक्ट रोमन रिंग्स रॉयल रंबल के मैच में दिखे थे, यानी कि 25 दिनों बाद दिखे थे। वही इस बार भी यही प्रेडिक्शन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रोमन रिंग्स 1 महीने बाद दिखे हमें रेसलमेनिया 41 की, या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हमें समरस्लैम 2025 में ही दिखे रोमन रिंग्स। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। सो गाइस सभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट लाइक थोड़ा सा ही वैल्यूएबल लगता हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।